बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 9 ये सिंध पुलिस में इनके टेस्ट हुए थे और इसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एएसआई का इंटरव्यू किस तरह होता है, कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आपको तैयारी किस तरह करनी चाहिए एएसआई के इंटरव्यू की। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आप एसपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें एक पैनल होता है जो आपसे इंटरव्यू लेगा, जो इंटरव्यू रूम होगा उसमें, और ये पैनल मेंबर्स 3 से 4 लोग होते हैं। और इस पैनल में एक बंदा ऐसा होता है जो आपके डिपार्टमेंट से होगा, मतलब एसएसपी रेंज का कोई बंदा सिंध पुलिस से होगा। तो यहाँ पे इस तरह 3 या 4 मेंबर का एक पैनल होगा जो आप लोगों का इंटरव्यू लेगा। अब आपको तैयारी किस तरह करनी है? सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करते हैं तो आपको इंटर किस तरह करना चाहिए, पहला इंप्रेशन होता है रूम में एंटर होने का पैनल के सामने आपका, तो वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बाद इंटरव्यू के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। आपने इंट्रोडक्शन बनाना होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, अपने एरिया और आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपकी प्रोविंस के बारे में, सिंध पुलिस जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में सवालात किए जाते हैं। इसके साथ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके टेस्ट में सब्जेक्ट आए हैं या जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनसे भी सवाल किए जाते हैं, जैसे जीके है, करंट अफेयर है, इस्लामियात, ईडीएस, पाकिस्तान स्टडी, इन सब्जेक्ट से भी आपके सवाल किए जाते हैं। तो कौन कौन से सवाल आते हैं, किस तरह आपने तैयारी करनी है? सबसे पहले तो आपको एंटर करना है रूम में। जब आप एंटर करें तो ये जरूरी है कि आपको इजाजत लेके ही वहां एंटर होना है, इससे डायरेक्ट एंटर नहीं होना। आपने वहां इजाजत लेनी है, उसके बाद एंटर होना है। और जब सीट पे बैठे तो उस टाइम भी आप इजाजत लें। अगर आपको कहा जाता है कि आप सीट पे बैठे तो फिर आप बैठ जाएं। अब यहाँ पर एक और सवाल आप लोगों का ज्यादा आ रहा है कि एएसआई का जो इंटरव्यू होगा क्या उसमें ऐसे वगैरह लिखने को कहेंगे, जैसे कांस्टेबल के इंटरव्यू में हुए थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे वगैरह कुछ ऐसा लिखने को नहीं कहते। उनके पास एमसीक्यूज का जो पोर्शन होता है या जो पेपर आपका होता है वो उनके सामने होता है, जो आपने पेपर दिया था रिटन में। फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था, या जो एमसीक्यूज हैं वहां से भी सवाल आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन है, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन बनाना है। इंट्रोड्यूस किस तरह आपने करना है खुद का। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? आपने अपनी लाइफ के बारे में लिखना है कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली और अब कहाँ पे रह रहे हैं, करंट पोजीशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, और आपकी हॉबीज क्या है, या जो भी आपकी हॉबीज हैं, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। मेन चीज है आपका इंट्रोडक्शन, उसमें आप अपने बारे में आप खुद को डिफाइन करते हैं पैनल के सामने। तो पैनल वहीं से समझ जाता है कि आपसे क्या सवाल करने हैं और कौन से सवाल करने हैं। तो आपने पूरी डिटेल देनी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ अपनी सारी बतानी है, अपना एक्सपीरियंस, अपना जॉब क्वालिफिकेशन जहां जहां से भी किया है, सब कुछ आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताना है। देन यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ के क्या सवाल हो सकते हैं इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। पुलिस जैसे है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो पुलिस के बारे में जो सवाल पूछ सकते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो सर्विस स्ट्रक्चर है, सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। डिफरेंट रैंक्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। एसओ क्या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ सकते हैं, ड्यूटीज पूछ सकते हैं। एएसआई का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एएसआई की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो पूछ सकते हैं। तो जितना भी काम होता है एक एसएचओ का या एसएसपी का या डीएसपी का, इनकी रैंक्स, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ सरबराह कौन है पुलिस डिपार्टमेंट का, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितने सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कि ये इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भी है कि हम एएसआई के इंटरव्यू के क्लासेस भी ले रहे हैं। ये 1 जून से क्लासेस हमारे स्टार्ट होंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सेम जैसे मैंने बताया, जो टॉपिक्स हैं, जनरल नॉलेज, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स किस तरह होती हैं, ये सारी चीजें। पर्सनल क्वालिटीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, लीडरशिप या टीम वर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन इन केस आपके सामने कोई उसी टाइम कोई प्रॉब्लम देते हैं कि वो आपको किस तरह सॉल्व करना है, या वो डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है। कोई सिचुएशन आपके सामने देंगे इंटरव्यू में तो आप किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी इस इंटरव्यू के सेशन में। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। जैसे कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है या क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, तो उसको किस तरह आप हैंडल कर सकते हैं। पब्लिक की कंप्लेंट्स या जो उनकी ग्रीवियंस होते हैं उनको हैंडल किस तरह करेंगे, डील किस तरह करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किस तरह आपने करना है। ये सारी चीजें जो है आपको समझाई जाएंगी, इनसे आपका सवाल आ सकते
सकते हैं एएसआई के इंटरव्यू में। सिंध के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सिंध का कल्चर क्या है, सिंध की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिंध की जनरल नॉलेज है, लोकल लॉज क्या है, इंटरव्यू के टिप्स दिए जाएंगे, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको इंशाल्लाह हम इन क्लासेस में कराएंगे। अब इसमें आपको लाइव लेक्चर भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे और वन ऑन वन इंटरव्यू भी आपका होगा। जितने भी लोग इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करेंगे, हर एक स्टूडेंट को वन ऑन वन में खुद इंटरव्यू लूंगा, मॉक इंटरव्यू लूंगा, ताकि हमें पता लगे, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आपको बताई जाए और उसके बाद आप दोबारा से रिपीट करें। आप एक से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं हमारे पास। तो ये 1 जून से क्लासेस स्टार्ट है, 20 से 30 दिन इंशाल्लाह क्लासेस होंगे। 2000 इसकी फीस है। मॉक इंटरव्यूज जब तक इंटरव्यू नहीं होता आप लोगों के होते रहेंगे। जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप फ्री में वो मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया होगा। तो ये हमारा पूरा कोर्स है एएसआई के इंटरव्यू से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरे जो पोर्शन है, जो दूसरे जो सवाल आते हैं जो पूछ सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, मैंने अभी आपको समझाया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह आपने बनाना है। हम अपने इंटरव्यू के क्लासेस में आपको पूरा इंट्रोडक्शन बना के देंगे, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग। इसके साथ पर्सनल क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों की लाइफ के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी क्वालिफिकेशन होती है, तो उस हिसाब से आपको समझाया जाएगा इन क्लासेस। देन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके है। जीके में क्या पूछ सकते हैं ये आपने तैयार करना है। तो आपने जीके में इंपोर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज, उनके कैपिटल, हेड ऑफ स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री है, जो इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्ट्री में वो आपने याद करने हैं। वर्ल्ड वार्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर पूछते हैं। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बारे में कब स्टार्ट हुई, या जैसे एटम बम है ये कब बना था, या किसने किस पे ड्रॉप किया था एटम बम, उसका नाम क्या था, किस शहर पे है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। 100 ईयर और 7 ईयर वार्स चली थी यूरोप में, उनके बारे में पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वार्स के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में पूछ सकते हैं। करंट नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, या नोबेल प्राइज की हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट किसको मिला था। तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछ सकते हैं जीके में। फेमस ट्रीटीज है, दुनिया में बहुत सारे ट्रीटीज हैं, तो उन ट्रीटीज को भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन से, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो ये जीके में जो है आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभी जो इंडो पाक वार हुई है और उसके पहले जो वार्स हो चुकी हैं, कश्मीर इशू है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री इंडो पाक वार की आपने पढ़नी है, क्योंकि कश्मीर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इशू पे 2 बार पाकिस्तान और इंडिया की वार हो चुकी है। चाइना और अमेरिका का जो रिलेशन है, अभी कोल्ड वार इनके बीच में चल रही है, ट्रेड वार इनके बीच में चल रही है, ये आपने डिटेल में पढ़ना है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन क्या है वो आपने पढ़नी है। ईरान और इजराइल के क्या रिलेशंस हैं, इजराइल और फलस्तीन का जो इशू है उसको आपने पढ़ना है। केनाल रिसेंटली पाकिस्तान में इशू है, सिंध में, स्पेशली सिंध ने बहुत ज्यादा इसको प्रोटेस्ट किया है इनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें जो आपने पढ़नी है करंट अफेयर में। पाकिस्तान के इश्यूज भी और वर्ल्ड के इश्यूज भी यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी यहाँ से हो सकती है। पाकिस्तान स्टडी में आपने क्या करना है, हिस्ट्री को पढ़ना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह आई, कब आई, मुगल्स का डिक्लाइन किस तरह हुआ। उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट में जो मेन फिगर्स हैं, जो मेन पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में पढ़ना है। मेन इवेंट्स, जैसे मुस्लिम लीग कब बनी थी, बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था, शिमला डेपुटेशन एक्ट बने थे 1909 वाला, 1919 वाला, 1935 वाला, ये डिफरेंट एक्ट्स बने थे, वो क्या थे। फिर पार्टीशन, पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई थी उसमें डिफरेंट जो है कमीशंस बनी थी। 1946 का इलेक्शन, 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट कमीशंस आई थी, ये पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो आपने पढ़नी है। इसके बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं उनकी डिटेल आपको पता होना चाहिए। मार्शल लॉज के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इंडो पाक हिस्ट्री में जो वार हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, वो आपने पढ़नी है। पार्टीशन ऑफ इंडो पाक, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पार्टीशन हुई है, किस तरह पार्टीशन हुई है, कितने मेंबर्स थे, बॉर्डर किस तरह बना था, इसके अलावा बजट कितना आया था, कितने लोगों ने माइग्रेशन की थी, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। पाकिस्तान का पहला जो कैबिनेट बना था वो आपने पढ़ना है। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, 1 यूनिट के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें आपने पाकिस्तान हिस्ट्री में पढ़नी है। यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ये पूछते हैं। इस्लामियात में आपने बेसिक चीजें पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री इस्लामियात की पढ़नी है, इस्लामिक हिस्ट्री। और उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले कौन से इवेंट्स हुए हैं, हिजरत के बाद में कौन से इवेंट्स हुए हैं। कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद के बारे में क्या चीजें, बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं। सूरा के बारे में, कौन सी सूरा में क्या मेंशन किया गया है, या जैसे 2 बिस्मिल्लाह किसमें है, कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, कितने नबियों का जिक्र हुआ है कुरान मजीद में, नमाज का जिक्र कितना बार हुआ है कुरान मजीद में, मोहम्मद वर्ड कितनी बार कुरान मजीद में आया है। इसी तरह प्रॉफिट्स पे कितनी सूरा है, प्रॉफिट के नेम पे, जानवरों के नेम पे कितनी सूरा है। तो इस तरह के सवाल कुरान मजीद के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं वो आपने पढ़ने हैं। बेसिक बिलीफ्स के बारे में, नमाज, रोजा, हज, इनके एमसीक्यूज होते हैं, ज़कात के एमसीक्यूज होते हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं। ये टोकन सवाल होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। साइंस में आपने बेसिक एवरीडे साइंस, जो हमारी लाइफ में साइंस यूज होती है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन जो है साइंस
के टर्म्स की आपको याद रखनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी में जो भी चीज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, इसी तरह नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है ह्यूमन का, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन का कौन सा है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन बॉडी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, सिंपल ज्योग्राफी के सवाल भी पूछ सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से आपके एएसआई के सवाल आ सकते हैं, ये पूछते भी हैं। ये तो सारी चीजें वो थी जो आपने तैयार करनी है। इसके बाद आपने और जो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपने वहां पे घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता तो आप कॉन्फिडेंस से मना कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक सवाल नहीं आने से आपका इंटरव्यू जो है वो खराब हो जाए। रिलैक्स रहना है और प्रोफेशनल वे से, फॉर्मल वे से जवाब देना है। फ्री भी नहीं होना, वहां पे आपको बहुत ही रिलैक्स माहौल देंगे। ऐसा ना हो कि उस रिलैक्स माहौल में आप इतने रिलैक्स हो जाएं कोई चीज आपको याद भी ना हो। तो प्रेशर में भी नहीं कर आना है और इतना रिलैक्स भी नहीं होना, मॉडरेट होना है, फॉर्मल वे से, प्रोफेशनल वे से जवाब देने हैं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। तो ये कुछ टिप्स है जो आपने इंटरव्यू पे करनी है या नहीं करनी। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मजीद कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे क्लासेस ले सकते हैं। इंशाल्लाह 1 जून से ये क्लासेस स्टार्ट है, इनमें आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।